अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी थी, ये फजर के बाद का टाइम है। अब बच्चे नाश्ता कर रहे थे स्कूल जाने से पहले, तो बस फिर ये जल्दी से नाश्ता कर लेंगे। मैं साथ साथ इनका लंच रेडी कर रही थी, तो फिर इनको तैयार कर दूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं बाहर आ गई। रात को बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी बेहतर था, काफ़ी फ़्रेश वेदर था। बस उसके बाद फिर बच्चे भी रेडी हो गए और उनके ड्राइवर आ चुके थे। फिर बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने रेस्ट कर लिया था, नैप टाइम था। अब फ़खर के ऑफ़िस जाने का टाइम था तो मैं उठ चुकी थी और किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। बस फिर मैंने जल्दी से नाश्ता रेडी किया अपना और फ़खर का। फिर हम आराम से बैठ के नाश्ता करने लगे। साथ साथ न्यूज़ चल रही थी, तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सब देखा जा रहा था। और बस फिर नाश्ता फ़िनिश हुआ, फ़खर अपने ऑफ़िस चले गए और मैं घर के बाकी कामों में बिज़ी हो चुकी थी। वही बर्तन धोना, खाना बनाना, तो सारी रूटीन वैसी की वैसी सेम चलती रहती है। आज पराठा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया था मैंने। खैर ये 5 दिन होते हैं मंडे टू फ्राइडे जब हम आराम सुकून से दोनों उठते हैं, नाश्ता करते हैं। वरना बाकी जब सैटरडे संडे वीकेंड होता है तब तो समझ ही नहीं आती नाश्ते की, इबाद उबैद की इतनी कोई पंचायत होती है, इतनी बातें होती हैं कि बस फिर उन्हीं के साथ इंसान बिज़ी रहता है। नाश्ता कब किया, चाय कब पी, पता ही नहीं चलता। खैर अब हम नाश्ता कर चुके थे तो बस मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए, साथ साथ किचन वगैरह क्लीन करके तो मैंने फ़ैन ऑन करके रख दिया था थोड़ी देर। और फिर उसके बाद मैं ये मछलियों का पानी चेंज करने आई थी क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, लेकिन ये मुझे चेंज करने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी, मछलियाँ कि पानी चेंज हो सके। खैर फिर मैंने इनका पानी चेंज करके रख दिया क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है पानी, तो टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। और बस यहाँ उबैद की मछलियाँ बाथ लेके फ़्रेश हो चुकी हैं और काफ़ी एक्टिव हो गई थी उसके बाद। उसके बाद बस मैंने गोश्त निकाल लिया था कि पहले खाना चढ़ा देती हूँ ताकि फिर मैं बाकी घर के काम देख सकूँ। तो बस फिर मैंने गोश्त का पैकेट निकाला, उसमें मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका छिलका उतारा और छोटा छोटा करके तो इसमें डाल दिया। साथ में मैंने नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया ये सब पाउडर डाल दिए। साथ में ज़ीरा डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया और ऑयल और पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब पानी अच्छे से उसका ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो जब हम भूनेंगे तो प्याज टमाटर सब कुछ उसमें अच्छे से मैश हो जाएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये है कि इस तरह खाना चढ़ा के मैं बाकी घर के काम देख लेती हूँ। तो जब तक मैं उन कामों से फ़ारिग होती हूँ तो खाना जो होता है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका होता है। बस अब सब चीज़ें डालने के बाद मैंने पानी भी डाल दिया था और उसको चूल्हे पे रख दिया ढक्कन रख के। एक बॉयल आ जाएगा तो मैं आंच जो है वो हल्की कर दूँगी। आज मुझे आलू गोश्त बनाना था तो साथ में मैंने आलू भी पील करके कट कर दिए और पानी में रख दिए। बस अब फिर मैंने खाना चढ़ा के चूल्हे पर तो मैं आटा गूँदने आ गई थी। आटा डाल दिया, नमक और ऑयल भी डाल दिया इसमें और साथ साथ पानी डालती जाऊँगी मशीन ऑन करके। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह आटा मेरा अच्छे से गुन जाएगा। बस फिर आटा गूँदने के बाद मैंने इबाद के लिए आफ्टर स्कूल लंच भी रेडी कर दिया था और फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने सैलेड भी रात के लिए कट करके एयर टाइट में मैंने रख दी थी बॉक्स में, ताकि फिर बाद में आसानी हो जाएगी मुझे।
खाने के साथ साथ अगर ये सब लवाज़मात हों, सलाद, चटनी, अचार वगैरह, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से खाना खा लेती हूँ, इसलिए मुझे पसंद है ये सब। तो वो मैं पहले से ये सब रेडी करके ज़रूर रख लेती हूँ डेली बेसिस पर। अब बस ऑलमोस्ट किचन का सब काम हो ही चुका था। सिर्फ़ वो बैद के लिए मुझे फ़्राइज़ बनाने थे, तो मैं बाकी काम ख़त्म करके तो फिर वो बनाऊँगी। अब मैं टेरेस में आ चुकी थी, रात में बारिश थी तो मैं हेल्पर से टेरेस वगैरह क्लीन करवा रही थी। काफ़ी पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो फिर वो खड़ा खड़ा अगर पानी रहे तो वो अच्छा नहीं होता, फ़र्श भी ख़राब हो जाता है। तो मैं सारा क्लीन करवा रही थी। बस उसके बाद टेरेस अच्छे से क्लीन हो गया तो मैं ये मछलियों को खाना देने आ गई थी। बाकी इनका बाउल अपनी जगह पे पहुंचा दिया था और वो अब माशाल्लाह से खाना खाने शुरू हो चुकी थी। मेरी ड्यूटी लगा के गया था उबैद कि मम्मा पानी चेंज करके तो फ़िश फूड ज़रूर दे दीजिएगा। तो बस फिर मैं वही कर रही थी। अब मेरे पास टाइम था तो मैंने इस्त्री करने का सोच लिया कि कुछ कपड़े आयरन कर देती हूँ फ़खर के। तो फिर मैंने टाइम के हिसाब से 2 सूट्स निकाल लिए और फिर वो मैंने जल्दी से प्रेस कर लिए। तो साथ साथ जो था मेरा खाना भी पक रहा था और मैंने फिर कपड़े भी प्रेस करना स्टार्ट कर दिए थे। तो 2 ही सूट्स थे तो जल्दी से हो गए फिर। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो वो मैंने हटा दी पहले वाली और फिर मैंने साफ़ बेडशीट डाल दी दोबारा। और उसके बाद इतनी देर में जो गोश्त था उसका पानी सूख चुका था और अब ये देखिए प्याज टमाटर वगैरह सब तकरीबन गायब हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी तो फिर बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अच्छे से इसको मैंने गोश्त को भून कर ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तो मैंने फिर आलू भी इसमें डाल लिए और उसको अच्छे से मैंने भून लिया। जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, प्याज टमाटर सब गायब हो जाए, तो उसके बाद हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल लें कि उतने में आलू भी गल जाए और जितना आपको सालन के लिए चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल के एक बॉयल आए तो फिर उसको दम पे रख दें। एक आधे घंटे में फिर ये आलू भी गल जाएंगे साथ में। बस अब इन दोनों को मैंने मिक्स करके पानी के साथ तो दम पे रख दूँगी और फिर बस ये कपड़े भी प्रेस हो चुके थे तो इनको मैंने हैंग कर दिया इनकी जगह पर। और इतनी देर में मेरा जो आलू गोश्त था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। बस फिर ऊपर से मैंने धनिया और गरम मसाला डाल दिया और अगर साथ में अदरक डाल दी जाए और हरी मिर्ची तो टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते तो फिर मैंने नहीं डाला। तो बस इतने में फिर मैं ज़ोहर से फ़ारिग हुई तो बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका था और बस फिर उनकी मस्तियाँ थीं और काम थे उनके। यहाँ उबैद ने आते साथ ही बैग खोल लिया था क्योंकि उसको कोई नोटिस मिला था और साथ में ये लॉइन का मास्क मिला था तो वो मुझे दिखाने की खुशी में था, तो उसने पहले से निकाल लिया सब कुछ। लेकिन आज उसका मूड नहीं था कपड़े चेंज करने का, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको मनाने में कि वो कपड़े चेंज कर ले और फिर आखिरकार वो मान गया। तो मैंने उसको चेंज वेंज करवा के और फिर उन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद आधे घंटे की रेस्ट के बाद हम होमवर्क करने बैठ चुके थे। लेकिन उबैद का कोई भी मूड नहीं था आज पढ़ने का। कभी वो शेर खान बन रहा था, कभी स्पाइडरमैन बन रहा था और इसी तरह मैं उसको पढ़ा नहीं सकी क्योंकि उसका मूड ही नहीं था आज पढ़ने का, अपनी दुनिया में बिज़ी था। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी मेहनत के बाद उसको बिठा ही दिया कि जाओ भाई एंजॉय करो तुम। इतने में बस बच्चों के होमवर्क से फ़ारिग हुए थे, असर हो गई। तो फिर असर के बाद फ़खर भी आ चुके थे, बच्चे कारी साहब से पढ़ रहे थे तो मैंने जल्दी से रोटियां बना ली ताकि बच्चे खाना खा लें और फिर मैंने और फ़खर ने भी बच्चों के साथ ही खाना खा लिया था। फिर बस हमने खाना खाया तो मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। फिर मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली तो फिर उसके बाद मैंने सोचा बर्तन धो लूँगी
इतने में यहाँ ये हो रहा था। फिर मैंने बस बर्तन वगैरह धो के तो चाय रख ली थी और मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो अब मेरा मूड था इलायची वाली चाय बनाने के लिए, तो मैंने उसके लिए फिर पानी रख के तो जल्दी से इलायचियाँ कूट लीं ताकि फिर मैं मज़ेदार सी चाय बना लूँ। और वाकई में काफ़ी मज़े की चाय बन जाती है इलायची वाली। ट्राई करिएगा आप भी। बस यही था आज का दिन, चाय के साथ शुरू तो चाय पे ख़त्म हो गया। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी मेरे बच्चों को भी। बस अब हम चाय पीते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।